आज की बात सिमराधनाथ मैराथन के साथ। जी हां, बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अखिल भारतीय बाबा सिमराधनाथ मैराथन प्रतियोगिता की खेदोपुर कोइरौना स्थित श्री विश्वनाथ पांडे कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के सामने बसपा के पूर्व विधानसभा प्रभारी राजेश मिश्रा राजन ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया बाबा सिमराधनाथ की नगरी में। लेकिन इस मैराथन प्रतियोगिता के दौरान विकास की वो झलक नजर आई जिसे अतीत के आईने में आज पूरा देश और पूरा जनपद देख रहा था। जी हम बात कर रहे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेता मैराथन विजेता अजय कुमार बिंद को सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण से पहले इस प्रतियोगिता के आयोजन से जुड़े तमाम चेहरों का सम्मान कार्यक्रम भी हुआ। देखिए, सिपाही रहे हैं, एक तरफा लड़ते रहे हैं, मैराथन दौड़ नहीं हो रही थी उसके लिए लड़ गए और खानदानी कलम के सिपाही हैं, ऐसा प्रबंधक जी ने कहा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बंधक हम मिथिलेश जी और राजन भाई गए, उस समय तत्कालीन वर्ष पहले सोच लिया था मोदी और योगी जी यहाँ पर लाएंगे कोरोना में और हर घर में कलाकार में पैदा करूँगा जो नोएडा में छा जाएगा और लाखों रुपए वहाँ से आपके घरों में आएंगे। इसी के साथ आपको स्वागत है। 21वीं अखिल भारतीय बाबा सिमराधनाथ मैराथन प्रतियोगिता के आयोजक एरो इंजीनियर पंडित करुणा शंकर पांडे के संबोधन के साथ शुरू हुआ स्वागत समारोह। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि दुनिया के हर कोने में फैल जाए और अपनी अच्छाई को फैलाते रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया इस बात के लिए लगे हुए हैं कि समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति भी मुख्य धारा में जुड़े और आगे बढ़े। हमारे लिए बच्चियों के लिए भी समान अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी समान अवसर दिए जा रहे हैं। अजय कुमार बिंद जी और राजन मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, प्रियंका बिंद जी, ओम शंकर पांडे जी, विजय शंकर पांडे जी अतिथियों के बीच में जो है 10,000 रुपए का कैश पुरस्कार और मोमेंटो प्राप्त करते हैं। आप जोरदार तालियों से का ये रेलवे में भी कार्यरत है, रेलवे की तरफ से दौड़ रहे हैं। बाबा सिमराधनाथ मैराथन प्रतियोगिता के अन्य प्रतिभागियों को राजेश मिश्रा, राजन, मनोज मिश्रा और ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे ने पुरस्कृत किया। विपुल दुबे विधायक जी द्वारा, मनोज मिश्रा ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा, आदरणीय व्यास श्री अंशुमान जी द्वारा और विभूति तिवारी जी द्वारा वाराणसी के गाँव के एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राहुल पाल, इन्होंने 3,000 रुपए का पटेल 5वें स्थान पे हैं। प्रतीक दीक्षित ये कछुआ मिर्जापुर के धावक हैं, दौड़ के आइए। प्रतीक दीक्षित कछुआ मिर्जापुर 2,000 रुपए का 1,500 रुपए का कैश पुरस्कार प्राप्त करते हुए पटने से 11वें तक सांत्वना पुरस्कार है सभी को। प्रयागराज के धावक हैं, 7वां स्थान प्राप्त किया है। अंकित सिंह प्रयागराज, आयुष यादव इस विद्यालय का ही छात्र है। जोरदार तालियों से 12 किलोमीटर दौड़ा तो मुझे लगा
कोरोना, 8वां स्थान 750 टेस्ट पुरस्कार, 12 किलोमीटर दौड़ना ही बड़ी बात है। ऋतिक पांडे, अरे मेरे गांव का है, बेडोपुर भदोही के हैं, दावत एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। अगस्तिया ही कार्यक्रम करा रहा है। पटेल फैजाबाद प्रयागराज के धावक हैं, 10वें नंबर पे हैं। उत्सव रामूरा पटेल। आरएसएस के जिला प्रचारक कमलेश जी ने भी प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित किया। इसके बाद शुरू हुआ विपक्ष का वह सवाल जिसने सत्ता पक्ष से बाबा सिमराध नाथ के विकास के लिए एक बड़ा ऐलान करा दिया। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं उन समस्त प्रतिभागियों को जिन्होंने आज इस मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बधाई देना चाहता हूं सभी धावकों को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अन्य स्थान प्राप्त किया। ये बधाई के पात्र हैं इस विद्यालय के प्रबंधक, बधाई के पात्र हैं यहाँ की प्रधानाचार्य, बधाई के पात्र हैं इस विद्यालय के शिक्षक जो इन्हें निखार रहे हैं। आज जिस तरह से कांवरिया विश्राम स्थल पीछे बन के तैयार हुआ है, जो काम शासन प्रशासन को करना चाहिए था, राजनेताओं को करना चाहिए था, सांसद विधायकों को करना चाहिए था, वो उन्होंने अपने श्रम से अर्जित हुए धन को लगा करके कांवरिया विश्राम स्थल बनाया है। एक बार क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं उनका हाथ उठाता हूं। उन्हीं के मार्ग पर उनके पुत्र भी चल रहे हैं, अभिषेक पांडे जी। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चीजें इस सरकार ने अच्छी की, मैं उसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं, परंतु दो चार चंद मांगे भी करना चाहता हूं। हमारे बीच सांसद को आना था, विधायक जी को आना था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती समारोह में वो व्यस्त हैं। हमारी आवाज हो सकता है उनके आने के बाद उन तक पहुंचे या आने से पहले पहुंच जाए। मैं चाहता हूं, डेंगू पुल में बहुत दिनों से एक पक्के पुल की मांग चल रही है, उस पुल का निर्माण अतिशीघ्र हो और एक खेल का मैदान हमारे डी ब्लॉक में, एक अच्छा खेल का मैदान यहाँ के युवाओं के लिए हो, ताकि वो युवा उच्च स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। यहाँ के पत्रकार बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरी इन मांगों को, मेरी इन बातों को उन राजनेताओं तक पहुँचाया जाए। भूत भावन बाबा सिमराध नाथ की नगरी में बाबा सिमराध नाथ क्षेत्र के विकास की जब आवाज उठी तो वाकई में यहाँ के नागरिकों की भी जिज्ञासा बढ़ गई। जी हाँ, बाबा सिमराध नाथ धाम का सर्वांगीण विकास हो, इस मामले पर हमने सवाल पूछा। जो है जनप्रतिनिधियों का काम है, सरकार शासन प्रशासन का काम है, लेकिन आदरणीय श्री कविता शंकर पांडे जी द्वारा जो कांवरिया की विश्राम स्थापित किया गया है, यह बहुत ही पुनीत कार्य है, क्योंकि यहाँ जो है कल्पवास मेला भी लगता है और इस बार तो महाकुंभ लग रहा है। जैसा भी पूर्व में प्रमुख जी ने कहा कि ये काम शासन प्रशासन का है, मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, क्योंकि 21 साल हो गए इस प्रतियोगिता को, अब सरकार का ध्यान इस प्रतियोगिता की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सीतामढ़ी और सिमराध नाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए आदरणीय करुणाशंकर पांडे जी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था। आज 21 वर्ष बीत गए, परंतु पर्यटन के पटल पर अभी सिमराध नाथ नहीं आ पाया है। हम सबकी, हम क्षेत्रवासियों की पुरजोर मांग है कि सिमराध नाथ जी को भी पर्यटन के पटल पर लाया जाए, उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और यह क्षेत्र और विकास कर सके। बात की सिमराध नाथ में पीपा पुल की, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिमराध नाथ एक बड़ा पर्यटन स्थल है, एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है बाबा सिमराध नाथ, और यहाँ पे कल्पवासी भी आते हैं। और जैसा कि अभी भाई ने कहा कि इस बार कुंभ का भी आयोजन हो रहा है, जिस कारण कई लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे, इसलिए इस पुल की यहाँ बहुत आवश्यकता है। मैं शासन प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ, इन तीनों मांगों को अतिशीघ्र, जो ज्ञानपुर विधानसभा की प्रमुख मांग है, इसे पूरा करने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हो और अतीत के विपक्ष की वो झलक न दिखे, भला यह कैसे हो सकता है। जी हाँ, हमें भी यहाँ कुछ ऐसा ही नजर आया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विपक्ष के दमदार नेता राजेश मिश्रा राजन ने जब सवाल उठाए तो उन सवालों को लेकर हम पहुंचे
ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे के पास, तो उनकी इस जवाब ने सिमरात नाथ के विकास के उस द्वार की झलक दिखा दी जिसकी लोगों को वर्षों से प्रतीक्षा थी। सुनिए विधायक की जुबानी। पंडित करुणाशंकर पांडे जी और उनके पुत्र भाई अभिषेक पांडे जी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसी प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष अपने मतलब साहस और श्रम के बल पर इस प्रकार का आयोजन करते हैं। निश्चित रूप से ये क्षेत्रवासियों के लिए गौरव और गरिमा का विषय है और उनको जितना भी प्रोत्साहन मिल सकेगा हम लोग तन मन धन तीनों से उनके लिए समर्पित रहेंगे। बाबा सिमरात नाथ ऐतिहासिक जगह है, इसके विकास के लिए आप द्वारा क्या कदम? बाबा सिमरात नाथ धार्मिक स्थल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। 22 करोड़ रुपए की लागत से बाबा सिमरात नाथ के चारों तरफ की सड़कें, निवाजीपुर से सिमरात, सिमरात से बाबा सिमरात नाथ के धाम से ये सड़क, फिर उसके बाद कोयरौना कलिजरा होते हुए सीधे सीतामढ़ी कॉरिडोर की स्थापना होने जा रही है। ये और भी बड़ी सौगात 22 करोड़ की मिल रही है, जो जल्द ही मूर्त रूप लेने वाली है। पीपा पुल तो स्वीकृत करवा दिए थे पिछले वर्ष ही, क्योंकि पीपा इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन है, पीपा नहीं मिल पाया है। अगले वर्ष ये पीपा स्थापित हो जाएगा। और चलते चलाते आप भी सुनिए भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद से यह पंक्तियां। हमें अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। हमारे बच्चे और बच्चियां, बहुत से युवा साथी, नौजवान साथी इस प्रतियोगिता में भाग लिए होंगे और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे होंगे। उन साथियों से भी मैं कहूंगा जो हार गए उनको डरने की जरूरत नहीं है। अटल जी कहे थे, क्या हार क्या जीत किया, क्या हार क्या जीत क्या, किंचित नहीं, मैं विचलित नहीं, धर्म कर्तव्य पथ पर जो भी मिला वही सही, वही सही, यही सही, वरदान नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।